आपने कभी सुना कि किसी डीसी का, किसी वीडियो का, किसी सीओ का, किसी एसपी का, किसी डीएसपी का या किसी थानेदार का सरकारी आवास उसके सर पर गिरा हो और वो डीसी, वीडियो, सीओ, थानेदार, डीएसपी या एसपी घायल हो गया हो या कोई मर गया हो? कभी आपने सुना? कभी आपने ये सुना कि किसी मंत्री के ऊपर उसका ही सरकारी आवास का छत गिर गया हो और मंत्री घायल हो गया हो या मर गया हो? आज तक कभी सुना? कभी सुना कि कोई विधायक अपने ही सरकारी आवास के टूटे छत, जर्जर छत की वजह से घायल हो गया हो? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एक आम आदमी एक सरकारी भवन की छत के गिरने से वहीं कुचल कर मर जाता है। ये बात आपने सुनी होगी और आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं। 7:45 में, मतलब 7:45-50 में रांची राजधानी के पिस्का मोड़ इलाके के टंगरा टोली जो मधुकम मौजा में पड़ता है, वहां बंद पड़ा एक सरकारी स्कूल का भवन था जो गिरा और एकदम बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो भवन है। वो गिरा और 4 लोग घायल हुए, 3 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम सुरेश बैठा था। उस व्यक्ति का पार्थिव शरीर आप देखते तो आपकी आत्मा बाहर निकल जाती। मंत्रियों को, विधायकों को, अधिकारियों को भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको फर्क पड़ता है क्योंकि आप आम आदमी, आप उस व्यक्ति की पीड़ा समझ सकते हैं। आप महसूस करिए, एक बार एज्यूम करिए, इन विधायकों का, मंत्रियों का, इन अधिकारियों का, डीसी का, बीडीओ का, जो लोग एसी कमरे में, एसी गाड़ियों में अपना जीवन दे देते हैं, उनको शायद आम आदमी का दर्द नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। इसको महसूस करिए थोड़ा सा कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा और उसके ऊपर छत गिर गई और जिसमें वो दफन होकर मर गया। कितना तड़पा होगा वो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। ये खबर आपने सुबह से सुनी, पर हम खबर सुनाने नहीं आए हैं, बाकायदा कुछ सवाल उन अधिकारियों से पूछने आए हैं, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से पूछने आए हैं। तो सवाल शायद जरूरी है। वो बातचीत करने आए हैं कि आखिर उस सरकारी भवन को गिराया क्यों नहीं गया था अगर वो जर्जर थी। क्योंकि उस स्कूल में पहले से जो बच्चे थे उनको 1 साल 6 महीना पहले शिफ्ट कर दिया गया था किसी और स्कूल में, और वो बिल्डिंग वहीं थी और एकदम पूरा गांव मोहल्ला वाला इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां उस बिल्डिंग को रहने दिया गया था। तो सवाल है कि क्यों नहीं उस बिल्डिंग को तोड़ा गया। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 7:45 की घटना है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, वहां मैं गवाह हूं। मैं 10 बजे तक वहां पहुंचा और 12 बजे तक कोई भी पदाधिकारी ऐसे वहां नहीं पहुंचे जो जवाब दे हो उस पूरी घटना की। पहुंचा कौन? तो पीसीआर पहुंची सबसे पहले, फिर छोटा बाबू पहुंचे उस इलाके के, उसके बाद दरोगा साहब पहुंचे लगभग 11:15 बजे आसपास। दरोगा साहब जब पहुंचे तो लाइव में हमारा है, 11:15 बजे आसपास दरोगा साहब पहुंचे। रांची जिला के डीसी मंजूनाथ भजंत्री साहब कहते हैं कि रांची के पूरे सिस्टम को वो बदलना चाहते हैं। आखिर 5 घंटे तक एक व्यक्ति की लाश पड़ी रही और कोई वीडियो, सीओ, कोई संबंधित पदाधिकारी, जवाबदेह पदाधिकारी वहां पहुंचा नहीं। कैसा सिस्टम बन रहा? पूरा सिस्टम सड़ गया है साहब, पूरा सिस्टम सड़ गया है। उस जर्जर इमारत से जिस व्यक्ति की मौत हुई वो तो मर गया, लेकिन उस इमारत की वजह से पता चला कि यहां रांची के अधिकारियों का संवेदना भी मर चुका है। अब वीडियो सुनिए, वहां जो लोग थे वो बताएंगे कि कितने बजे ये घटना घटी और कितने बजे तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे। 7:45 में जो घटना हुआ है और 12 बज रहा है, अभी तक ना कोई पदाधिकारी, ना बीडीओ आए हैं, ना सीओ आए हैं, और ना ही हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ के सांसद भी आए, वो भी नहीं आए हैं, और ना ही यहाँ के विधायक आए हुए हैं। वीडियो सुन लिया आपने, लोग बता रहे हैं। अब सवाल ये कि क्यों नहीं पहुंचे। जानकारी तो सबको थी। नेशनल मीडिया के वेबसाइट खोल कर निकाल लीजिए, 1 घंटे में सब जगह खबरें चलेंगी। कई पोर्टल्स ने लाइव भी कर दिया, तमाम लोगों को जानकारी पड़ गई थी। पूरे झारखंड में ये खबर आग जैसा फैल गया था। लेकिन एसी कमरे में बंद रहने वाले डीसी साहब, एसी कमरे में बंद रहने वाले बीडीओ साहब, इनको पता नहीं चला, सीओ साहब को नहीं पता चला, एसपी डीएसपी को नहीं पता चला। अगर एक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता इस इलाके में तो 4 दिन पहले से तामझाम चलता, आना जाना, पै पा पू पा, इधर गाड़ी उधर गाड़ी चलता। लेकिन एक आम आदमी मर गया तो पूछने तक नहीं गया 5 मिनट।
और जब हम ये सवाल उठाएंगे तो हमको कहा जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं और फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। किससे पूछे? कौन जवाबदेह है उस मौत का? अगर वो इमारत जर्जर थी तो उसको क्यों नहीं तोड़ा गया था? क्या उस मृत व्यक्ति के जान की कीमत नहीं थी? और ऐसे कितने और इमारत हैं तो जर्जर पड़े हैं और कभी भी किसी की भी जान ले लेगी, उसका जवाबदेही कौन है? अगर वहां से स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया था तो उस बिल्डिंग को किस बात के लिए वहां खड़ा छोड़ दिया गया? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया? क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं उस मौत की है? क्या इस राज्य के इस विधानसभा के विधायक का जिम्मेदारी नहीं था? सांसद का नहीं था? वीडियो का नहीं था? सीओ का नहीं था? डीसी का नहीं था? किसका नहीं था? कौन कौन भागेंगे इस सवाल से कि जो सुरेश बैठा मरा है उसके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी डीसी, वीडियो, सीओ और यहाँ के सांसद, विधायक और यहाँ के मंत्री। कौन कौन भागेगा इस सवाल से? और हम सवाल पूछेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, हम जवाब मांगेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे। हम तो वही बार बार करें का, कभी वीडियो, सीओ, डीसी, एसपी, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी, कभी आपने सुना कि ये लोग किसी जर्जर बिल्डिंग की वजह से घायल हो गए? कभी डीसी ऑफिस नहीं गिरता है, कभी वीडियो ऑफिस नहीं गिरता है, कभी सीओ ऑफिस नहीं गिरता है, कभी विधायक का आवास नहीं गिरता है, कभी सांसद का आवास नहीं गिरता है, कभी मंत्री, मुख्यमंत्री का आवास नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? जिस आम आदमी के वोट से ये लोग बनते हैं उनका आवाज गिर जाता है, पर इनका आवाज नहीं गिरता है। ये सवाल बड़ा नहीं है, ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। हम तो पूछेंगे, हम तो हमेशा पूछे हैं, आगे भी पूछे। 5 घंटे तक वीडियो साहब नहीं पहुंचे, 5 घंटे तक सीओ साहब नहीं पहुंचे, 5 घंटे तक एसडीओ नहीं पहुंचे, डीसी नहीं पहुंचे। कहां है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर? आलोक जी, मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा तो दौड़िएगा, हूं हां हूं हां हूं हां। आम आदमी की कीमत कुछ नहीं है क्या? प्रधानमंत्री का आने का होगा तो पूरा नाच दीजिएगा जिला के सब पदाधिकारी। क्या उसकी मौत की कोई कीमत नहीं उस आम आदमी की? क्यों? क्योंकि वो लावारिस था। हम वहां रहे 10 बजे से 12 बजे तक, घटना 7:45 की है। मैं वहां मौजूद रहा, मैंने लाइव में भी सवाल को उठाया कि 4 घंटे बीत गए, कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे। 5 घंटे तक मैं वहीं था, कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे। वहां से आने के बाद पदाधिकारी, हम जब आ रहे थे तब रास्ते में वीडियो साहब, सीओ साहब जा रहे थे, सीओ थे कि पता नहीं, लेकिन एक गाड़ी जा रही थी, इसमें कोई पदाधिकारी ही बहुत ठाट से। इन नेताओं के, मंत्रियों के, अधिकारियों के, सांसदों के, विधायकों के ठाठ का जिम्मा इन्हीं आम आदमी की वोट से होता है। यही वोट देते हैं तो ये बन पाते। लेकिन अफसोस कि एक आम आदमी आज बंद पड़े सरकारी बिल्डिंग के जर्जर छत से दब कर मर जाता है और ये सवाल कहीं नहीं उठा कि इसका जिम्मेदार कौन था। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप कम से कम अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अधिकारियों से तो उम्मीद नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।